सरपंच से भी बात करते हैं। थोड़ा साइड में बस अंकल कुछ सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कलर ब्रश की वजह से कितना नुकसान सुरेंद्र में हुआ सबसे पहले बताएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम पहले शुक्र सना करते हैं कि यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम आबिद शफी, एक्स सरपंच सुरेंद्र। तो नुकसान की आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान तो बहुत हुआ है। माली नुकसान इतना हुआ कि ये जिन बंदों की ये तकरीबन 6-7 बंदे यहाँ पे जिनकी ज़मीन इतनी थी तो वो बह गई, नंबर एक। दूसरे नंबर जनाब अली 3 मकान और 2 गाँव खाने, जिसमें 5 चारवाई भी बह गए। तो बाकी एक जो भी जायदाद होती है अंदर मतलब मकानों में, आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता होता है छोटा मोटा जितने भी जायदाद है वो भी मकानों के अंदर थी। तो उसमें भी कुछ हासिल यहाँ पे किसी को नहीं हुआ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कल रात हमने ये इनको रेस्क्यू किया। तो वहाँ पे हमारे चौकी अफसर भी यहाँ पे आए, बड़े बहादुर जवान हैं आपकी टीम को लेके। तो यहाँ पे उस टाइम इस टाइम तो अल्लाह का करम है, यहाँ पे बंदा इस टाइम मतलब खड़े होके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उस टाइम बाद में एक दूसरे से बंदे एक दूसरे से भाग रहे थे, इतना यहाँ से खौफ ज्यादा हो गया था। आवाज आ रही थी, खौफनाक आवाज आ रही थी पानी की। तो फिर वहाँ पे हमने उसके साथ, वो हमारे साथ खड़ा रहा, शाना बिशाना मिल के हमने इन लोगों को रेस्क्यू किया। तो यहाँ पे नुकसान हुआ तकरीबन 7 घर का, लेकिन वहाँ पे ज्यादा हुआ 3 घर। 3 घर का ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें जमीन भी चली गई, मकान भी चले गए और गाँव खाने भी चले गए और माल भी चले गए। क्या अपील रहेगी? सर मेरी राय यह है कि मैं तो आपकी वसादत से जनाब अली रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारे अभी तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, उन्होंने मौका किया, उन्होंने ये वादा भी दिया कि हम इनके लिए अभी मैं टेंट का बंदोबस्त करूँगा, खाने पीने का बंदोबस्त करूँगा इनके लिए। लेकिन आपकी वसादत मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारी DC मैम को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वो अपने आंखों देखा या हाल, क्योंकि जो वो देखेगी, जो काम वो करेगी, वो दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये बेचारे इस टाइम, और नंबर एक, दूसरे नंबर में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो नाला आप देख रहे हैं यहाँ से, अब पहले तो पानी इसमें थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन एक साइड से अब यहाँ पे पूरी जमीन में ये बर्पा हो रहा है। ये अगर अल्लाह ना करे और कोई तूफान आ जाए तो ये पानी दोबारा आ जाए तो फिर दूसरे जो मकान हमारे यहाँ पे बचे हैं ये पूरे इसकी जद में आ जाएंगे पूरे। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है कि इसमें अलर्टी वगैरह जनाब ने हमें दी जाए, ताकि ये हम आगे से ये पानी का जो रास्ता है ये कट हो सके, ताकि बाकी मकान जो हमें ये बच सके। बाकी तो नुकसान का जनाब ने हम आपकी वसादत से ये कहते हैं कि अभी अगर टेंट रहने के लिए इनको हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंट तो देंगे, लेकिन टेंट तब तक देंगे जब तक जनाब बर्फ गिरी, बर्फ के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे। तब तक मेरे ख्याल में इनके मकान ताकि मुकम्मल मरम्मत होने चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ये हम आपकी वसादत से हमने DC मैम को हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, लेकिन उसका यहाँ पे मौका करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। बाकी आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ